Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. दोस्तों नमस्कार, एनएमसी क्लासेस बिरेन में आपका स्वागत है। आज हम सामान्य जानकारी भारत के भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे और उसमें भारत की स्थिति क्या है और विस्तार क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे हम भारत को विश्व के संदर्भ में देखेंगे तो हम सबसे पहले देखेंगे ग्लोब। ये एक ग्लोब है और इस ग्लोब को विश्व को हम पहले दो भागों में बांटेंगे, उसके बाद इसको चार भागों में बांटेंगे। यानी इस भाग को हम 0 डिग्री देंगे और इसको भी हम 0 डिग्री देंगे। इसको हम कहेंगे अक्षांश और इसको हम कहेंगे देशांतर। और इस अक्षांश और देशांतर के मध्य जब भारत की स्थिति की बात करते हैं तो भारत जैसे इस गोलार्ध में स्थित है, इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको कहेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। अब भारत की स्थिति उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध है तो भारत की स्थिति आपको पता ही है, भारत उत्तरी गोलार्ध है। अब उत्तरी गोलार्ध में आपको पता है यहां हो नहीं सकती, यहां हो नहीं सकती, तो भारत क्या है? भारत हमारे इस रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश रेखा के 23.5 डिग्री मध्य से गुजरती है भारत की स्थिति। तो भारत क्या है? इस 23.5 डिग्री के मध्य से है, यानी भारत की स्थिति यहां पर मिलेगी। जैसे हम भारत का अगर मानचित्र यहां पर दर्शाते हैं तो भारत का मानचित्र ऐसे दर्शाएंगे। ये भारत की स्थिति है और इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम आज। तो क्या है भारत की स्थिति, विस्तार, भारत किन देशों से घिरा हुआ है और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब देखो, हम भारत का एक मानचित्र बनाते हैं। सबसे पहले ये भारत है। अब देखो भारत हम यहां नीचे आपको पता ही है 0 डिग्री अक्षांश है। इस रेखा और इस भारत की जो सीमा के मध्य 876 किलोमीटर की दूरी है, यानी 0 डिग्री इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी। भूमध्य यानी भूमि को दो बराबर भागों में बांटने वाली। यानी जब अक्षांश की बात करते हैं तो भारत की स्थिति यहां पर होती है 0, 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसके बाद भारत की सीमा यहां पर है तो ये होती है 37 डिग्री और 6 मिनट। और हम पूर्व की बात करते हैं इधर और इधर, तो ये है 67 डिग्री और 8 मिनट और ये है 97 डिग्री और 25 मिनट। अगर आपको इसको ट्रिक से याद करना है तो आपको 1 से 10 तक सबको गिनती आती है। उसको ट्रिक के माध्यम से कैसे? जैसे आपको 0 याद ही है सबको, उसके बाद 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, ये याद कर लिया। यानी देखो ये 0 है, ये 3 है, ये 6 है और ये 9। उसके बाद अब आपको 8, 7, 8, 7 यानी यहां पर आपको डिग्री का निशान लगाना होगा। ये देखिए, अब देखो 8 डिग्री ये रहा, 37 डिग्री ये रहा, 68 डिग्री ये रहा और 97 डिग्री ये रहा। उसके बाद आपको क्या करना है? 2 डिग्री, 2, 4, 6, 7 और 5 ये आपको मिनट मिलेंगे। अब इन दोनों को तो कहेंगे अक्षांशीय विस्तार और इन दोनों को कहेंगे देशांतरी, पूर्वी देशांतरीय विस्तार, क्योंकि ये पूर्व में। अब देखो पूर्व में कैसे? अब देखो ये पूर्व है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, तो ये गोलार्ध के हिसाब से ये पूर्व है। अब उसके बाद भारत की किन किन देशों के साथ सीमा लगती है उसके बाद देखिए, भारत यहां से शुरू करते हैं तो यहां पर हमारे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की सीमा लगती है।
उसके बाद अगर इसका छोटा भाग, ये बांग्लादेश की सीमा यहाँ पर लगती है। यानी ये दोनों पार्ट ही भारत के ही थे आजाद होने से पहले। उसके बाद यहाँ पर जो भारत के साथ सबसे कम सीमा लगती है वो 106 किलोमीटर है, वो है अफगानिस्तान की। उसके बाद अफगानिस्तान के बाद इधर लगती है चीन की, इधर लगती है नेपाल की, उसके बाद इधर लगती है भूटान की, और पूर्व में लगती है हमारे म्यांमार की। और जब दक्षिण की ओर जाएंगे तो यहाँ पर एक हमारा देश श्रीलंका है, उसकी भी हम समुद्री सीमा लगा। अब देखो, अब ये हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब स्थलीय भारत की क्या सीमा है? ये स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा भारत की है 15,200 किलोमीटर, और समुद्र तटीय सीमा कितनी है? वो है 7,576.6 किलोमीटर। उसके बाद ये दोनों सीमा, यानी ये समुद्र यानी गुजरात से लेकर पश्चिम बंगाल तक है, और ये स्थलीय सीमा जहां देशों की लगती है। उसके बाद ये सामान्य जानकारी हो गई आपके पास। अब इसका विस्तार कैसे है, अक्षांशीय विस्तार कैसा है, देशांतरीय विस्तार कैसे है। अब इसको समय का निर्धारण, आपको पता है मैंने ग्लोब बताया, ग्लोब को 4 भागों में बांटा था, और इस रेखा से विश्व में समय का निर्धारण होता है, तो भारत में भी होगा। तो भारत में जो समय का निर्धारण होता है, यहां पर होता है 82.5 डिग्री, जो भारत के यहां से गुजरता है, जो इलाहाबाद के पास है, जो नैनी है वहां से। ये नैनी है हमारे भारत में समय का निर्धारण। अगर विश्व के समय निर्धारण और भारत के समय निर्धारण की बात करते हैं, तो यहां से भारत जब +5.5 होगा, ये होगा भारत का समय। मान लीजिए भारत में अभी सुबह के 10 बजे है, मान लीजिए, मान लो 10:30 है, तो इसे 5.5 माइनस करेंगे तब ये होगा। अगर यह है 10:30 तो प्लस करेंगे। उसके बाद ये भारत में एक ही समय निर्धारण है, चाहे यहां से जाइए चाहे यहां से। हाँ, समय अगर इसे अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की बात करें तो डिग्री में अंतर है 2 घंटे का। अगर पूर्वी भारत में सूर्य उदय होता है तो पश्चिम आते आते 2 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद अब उत्तर से दक्षिण की सीमा क्या है? यानी सबसे कम सीमा तो आपको अफगानिस्तानी सार्वत्रिक सीमा है, वो है बांग्लादेश की, जो सीमा लगती है 4096 किलोमीटर। और इस भारत का क्षेत्रफल आपको पता है 32,46,263 वर्ग किलोमीटर। ये है भारत का क्षेत्रफल। जो विश्व के संदर्भ की बात करते हैं तो 7वां स्थान है भारत का। यानी जो विश्व में जो 7 है, यानी इससे बड़े 6 देश कौन से हैं? आपको एक ट्रिक याद करना है, वो याद है R.K. चावा। ये चावा 1 2 3 4 5 6, और 7 आपको बात इंडिया ही है। अब देखो, R का मतलब होगा रूस, K का मतलब कनाडा, C का मतलब चाइना, A का मतलब अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत। और ये हमारा चैनल है, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और लाइक करना। आगे की जानकारी हम अगले अध्याय में करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.